हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 केमिस्ट्री क्लास और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 5 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक 6 टॉपिक, और 6 टॉपिक में हम 2 चीज़ आज स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट को हम जानेंगे क्या कहते हैं, अणुभार, एंड इक्विवेलेंट वेट को तुल्यांकी भार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अणुभार और तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अणुभार किसे कहते हैं, अणुभार है क्या, कैसे किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का कैसे हम अणुभार मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार है क्या। तो डिफिनीशन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकते हैं, एंड कंपाउंड मतलब तत्व और यौगिक, इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन सब्सटेंस एज compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12। मॉलिक्यूलर मास कैसे हम मॉलिक्यूलर वेट किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है उसका एक्चुअल मास क्या है, उसको हम कितने 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो कैसे, एज एग्जांपल के रूप में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर दिया गया है सोडियम क्लोराइड, NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो कोई भी यौगिक है तो उस चाहे उस NaCl है, H2SO4 है, या अदर कोई यौगिक है, अदर कोई कंपाउंड है, तो उसमें जो है जो भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट्स का कोई ना कोई मोलर मास होता है। पिछले चैप्टर में आपको मैंने मोलर मास भी बताया है। तो मोलर मास, जैसे सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 30.5। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं उनका मोलर मास लिखते हैं। जैसे यहाँ पर Na है, Na के 23, सोडियम का मोलर मास 23 और क्लोरीन का 35.5। तो दो एटम्स के बीच में प्लस रखते हैं और हम क्या है इसको कैलकुलेट कर लिए। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 में हाइड्रोजन की मोलर मास 1 होता है, तो 1 और एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स से, परमाणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए। सल्फर में कोई भी एटम्स नहीं है, नंबर्स ऑफ एटम्स नहीं है, तो सल्फर का 32 मोलर मास होता है, प्लस 16 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन में कितने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया 98। इस तरीके से क्या है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर रखते हैं Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। और सोडियम जो एटम्स हैं, सोडियम का जो होता है मोलर द्रव्यमान होता है 23, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर रखेंगे सोडियम का 23 और इंटू 2 नंबर ऑफ एटम्स, परमाणु की संख्या से क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 एटम्स के बीच में क्या करेंगे, प्लस रख देंगे। उस कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 46 प्लस 12 और 16 3 जा 48, तो 8 और 2 10, 16 के 6 और 4 एक 1 5 और 5 9, मतलब कि 1 10 हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 106। ऐसे किसी भी यौगिक, किसी भी कंपाउंड का हम अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे सेकेंड जो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बताने से पहले जानते हैं इक्विवेलेंट वेट है क्या। इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं, तो इसे हमने लिखा है यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट।
तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार है क्या? तुल्यांकी भार को सबसे पहले जानेंगे इसका सिंबल क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड कैपिटल ई। इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस मतलब है क्या, किसका हम इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार कैलकुलेट करेंगे। तो कंपाउंड हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है, कोई एलिमेंट्स हो सकता है। तो कंपाउंड में आपका साल्ट हो सकता है और एसिड हो सकता है और आपका जो है बेस हो सकता है। इस तरीके से जो है कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द number of mass of the given substance which combines with or displaced directly or indirectly 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine। यहाँ पर जो दिया गया है 35.5 parts बाई मास ऑफ क्लोरीन, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस द नंबर ऑफ मास गिवन सब्सटेंस, मतलब कि वह संख्या होती है जो डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट। कैसे हम इसको हम डिफाइन करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस किसी सब्सटेंस का होता है, किस सब्सटेंस का तुल्यांकी भार हम कैलकुलेट करते हैं। व्हिच कंबाइंस विथ, मतलब एक ऐसी संख्या होती है जो कंबाइन करती है किससे, हाइड्रोजन की 1.08, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से एंड क्लोरीन की 35.5 पार्ट से क्या है कंबाइन करती है। तो कैसे हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखा है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन बैलेंसी, मतलब कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट्स है, उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक फार्मूला यहाँ पर दिया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्व का तुल्यांकी भार क्या है। तो एटॉमिक मास, क्योंकि तत्व को हम एटम बोलते हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और अपॉन बैलेंसी, हर एलिमेंट्स का कोई ना कोई क्या होती है, बैलेंसी होती है। सपोज दैट यहाँ पर हम सोडियम लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है और एल्युमिनियम लिखा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें यहाँ पर ये क्या हो गया, तत्व है, एलिमेंट्स है। तो इस एलिमेंट्स का तुल्यांकी भार हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो हमने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट का सिंबल क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ई और एन ए को यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो गया, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट। यहाँ दे रखा है एटॉमिक मास। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और इसका जो है बैलेंसी फैक्टर जो होता है वो होता है 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 23/1 और 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 23, मतलब कि एन ए सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23। हमको बैलेंसी फैक्टर याद रखना है। संयोजकता, हर एलिमेंट की कोई ना कोई संयोजकता होती है। सपोज दैट यहाँ पर दिया है सेकेंड एलिमेंट्स मैग्नीशियम Mg, हमने यहाँ लिख दिया ई मैग्नीशियम। तो इसका मतलब हो गया ई मैग्नीशियम तुल्यांकी भार, मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार। तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24 मोलर मास अपान बैलेंसी फैक्टर। तो इसका बैलेंसी संयोजकता कितनी होती है 12 होती है। तो 12 को इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा तुल्यांकी भार 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आएगा Pmg। तो ये हो गया हमारा तुल्यांकी भार। 2 नहीं आएगा, यहाँ 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार क्या हो गया 12 हो गया। तो हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक का
तुल्यांकी भार कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला दे रखा है। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट